मैंने बार बार कहा कि यदि मध्य प्रदेश में झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो तो नंबर पहला इनाम शिवराज चौहान को मिलेगा। यदि देश में झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो प्रथम इनाम नरेंद्र मोदी साहब को मिलेगा। यदि शिवराज सिंह जी ने कहा कि बर्बाद हो जाएंगे, सरकार बनने के बाद उन्होंने पहला कदम क्या उठाया? जो ईओडब्ल्यू के केसेस रजिस्टर हुए थे उनको वापस किया। बर्बाद क्यों हो जाएंगे? क्योंकि कमलनाथ जी ने हर तरह के माफियाओं के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा था, जिसमें उनके चेले चपाटे लोग परेशान थे, चाहे वो अवैध खनन का हो, चाहे घटिया दूध का हो, चाहे कॉलोनाइजर का हो। जो इस तरह से सब चीजें चल रही थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, वो सब शिवराज सिंह जी को बर्बाद करने वाली थी। बीजेपी की सरकार शराब बेचेगी। मैंने कहा था शिवराज भैया एक दुकान पे तू बैठ जा, एक पे बीडी शर्मा को बिठा दे, तेरे 4-5 मंत्री एक एक दुकान पे जिले में बिठा दे, बाकी जिलों में तेरे भाजपा के जो जिलाध्यक्ष उनको बिठा दे भैया। यही काम सरकार का रह गया है। जनहित के मुद्दों से अलग हटके तो ये काम कर लो। आज अखबारों में आपने देखा होगा एक महिला पुलिसकर्मी का फोटो छपा, शराब की दुकान पे बैठ के वो बेचारी शराब बेच रही है। मात्र सत्य का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? कल के वीडियो ऑडियो बहुत लोगों ने सुना होगा। मैं उस पर जोड़ना चाहता हूं कि आपने न्यूज चैनल्स में कल देखा होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारी सरकार को गिराने की षड्यंत्र चल रही है। कुछ दिन पहले गुजरात के 2 कांग्रेस विधायक पाला बदलने के लिए मजबूर होते हैं कोई षड्यंत्र तरीके से, भारतीय जनता पार्टी के कहने इशारे पर। ये पूरा खेल सिर्फ कुछ राज्यसभा सीटों के लिए। शिवराज सिंह जी ने तो स्पष्ट कह दिया कि भाई केंद्र के नेता लोग के इशारे पर सरकार गिराई। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, शिवराज सिंह जी ने तो कल कहा, लेकिन ये बात विधानसभा के दौरान और शुरुआती तौर से इंदौर के डॉन विजयवर्गीय जी ने कहा था कि बॉस का इशारा हो जाए तो उस दिन सरकार गिरा देंगे। गोपाल भार्गव जी ने तो विधानसभा में कहा था कि हमें दोनों बॉस का इशारा हो जाए उस दिन कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। अब इस देश में प्रजातंत्र किस दिशा में जा रहा है? प्रजातंत्र क्या सिर्फ खरीद फरोख्त रह गई? कमलनाथ जी शुरू से कह रहे थे कि इसमें कुछ ऊपर का षड्यंत्र है। वो साफ उजागर हो गया कल के ऑडियो से, जो शिवराज सिंह जी ने कहा कि तुलसी सिलावट और सिंधिया की आवश्यकता थी। मैं क्या करूं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा यदि नहीं जीतेंगे। क्या सिर्फ उनको कुर्सी में रहने के लिए ही वो चुने गए हैं? क्या राजनीति अब इस हद तक पहुंच गई, इस स्तर तक पहुंच गई है कि हमारी आपकी आवाज नहीं होगी? फिर चुनाव क्या रह जाएगा? और यदि इसी तरह चलता रहेगा तो ये देश, जिसकी आजादी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी, 1947 में आजाद हुआ, वो कुछ दिन बाद किस दिशा और दशा में हो जाएगा, इसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक अलग तरीके का
डिक्टेटरशिप होगी। तो हम शिवराज सिंह जी की ऑडियो की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने का षड्यंत्र हुआ। यदि इसी तरह चलेगा तो कुछ दिन बाद राजस्थान में भी यही कहानी हो जाएगी, और यदि राजस्थान में भी कहानी हो जाएगी, साबित हो जाएगा कि इनको प्रजातंत्र की कोई रक्षा नहीं करनी, प्रजातंत्र के मूल्यों का, सिद्धांतों का कोई मतलब नहीं है, और वो जो चाहेंगे वो कर सकते। और यदि शिवराज सिंह जी ने कहा कि बर्बाद हो जाएंगे, सरकार बनने के बाद उन्होंने पहला कदम क्या उठाया? जो ईओडब्ल्यू के केसेस रजिस्टर हुए थे उनको वापस किया। बर्बाद क्यों हो जाएंगे? क्योंकि कमलनाथ जी ने हर तरह के माफियाओं के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा था, जिसमें उनके चेले चपाटे लोग परेशान थे, चाहे वो अवैध खनन का हो, चाहे घटिया दूध का हो, चाहे कॉलोनाइजर का हो, जो इस तरह से सब चीजें चल रही थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, वो सब शिवराज सिंह जी को बर्बाद करने वाली थी। साथियों, खूब कहा गया, चिल्ला चिल्ला के शिवराज चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव कि कांग्रेस की सरकार अपने अंतर कलह से गिरी है, हमारा कोई दोष नहीं है। मैंने बार बार कहा कि यदि मध्य प्रदेश में झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो तो नंबर पहला इनाम शिवराज चौहान को मिलेगा। यदि देश में झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो, प्रथम इनाम नरेंद्र मोदी साहब को मिलेगा। स्पष्ट स्वीकारोक्ति है इंदौर शहर में शिवराज चौहान की कि ये केंद्रीय नेतृत्व तो हमारा उसका इशारा था कि मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दो, ये बर्बाद कर देगी। ज्योतिरादित्य बाबू और तुलसीराम सिलावट बाबू यदि हमारा साथ नहीं देते तो ये सरकार क्या गिरती, क्या मैं मुख्यमंत्री बनता? मेरा अनुरोध भाइयों और बहनों ये है, बड़े सरल शब्दों में, ये स्वीकारोक्ति निश्चित रूप से प्रदेश नहीं, देश के छोटे बच्चे से लेकर बड़े व्यक्ति तक ने देखी है, सारी न्यूज़ चैनलों पे ये चला है, और इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं हम कि भाजपा के झूठ का पर्दाफाश आपकी चैनलों ने किया। बर्बादी का सवाल है, राहुल भैया ने कहा, क्या मध्य प्रदेश की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 350 करोड़ रुपया महाकाल के मंदिर के लिए पैकेज दिया? क्या ये बर्बादी है? 160 करोड़ रुपया ओंकारेश्वर के मंदिर के नवनिर्माण के लिए दिए, क्या ये बर्बादी है? क्या बार डांस की संस्कृति जो इंदौर में शिवराज के 15 साल के कार्यकाल में पनपी थी, उस बार डांस की संस्कृति को नेस्तनाबूद करना बर्बादी है? भूमाफियाओं, रेत माफियाओं, कॉलोनाइजर माफिया, क्या गुंडा तत्वों को जेल की सलाखों के पीछे डालना, क्या ये बर्बादी है? ये प्रश्न हमारे और आपके सबके सामने है साथियों। बात ये है कि अब बीजेपी की सरकार आ गई, 15 साल में जो लोग पनपे, कमलनाथ ने उनको जेल में डाला, उनको 1 महीने में सारे भूमाफिया गुंडा तत्वों को छोड़ा जा रहा है। कल मैंने ट्वीट किया था कि बीजेपी की सरकार शराब बेचेगी। मैंने कहा था, शिवराज भैया एक दुकान पे तू बैठ जा, एक पे बीडी शर्मा को बिठा दे, तेरे 4-5 मंत्री एक दुकान पे जिले में बिठा दे, बाकी जिलों में तेरे भाजपा के जो जिलाध्यक्ष उनको बिठा दे भैया। यही काम सरकार का रह गया है, जनहित के मुद्दों से अलग हटके तो ये काम कर लो। आज अखबारों में आपने देखा होगा
एक महिला पुलिसकर्मी का फोटो छपा, शराब की दुकान पे बैठ के वो बेचारी शराब बेच रही है। मात्र सत्य का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। 12वीं की परीक्षा चालू हो गई बच्चों। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना का जो भयावह स्थिति है, उन्होंने जनरल प्रमोशन की बात की। मैंने भी कहा कि शिवराज जी, ट्वीट किया मैंने कि आज भी किसी डीओ को नोटिस गया है सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में। तो मैंने शिवराज को कहा, मैंने भैया इनको जनरल प्रमोशन दे दो या कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि इनका भविष्य सुरक्षित हो, क्योंकि शिवराज भाई तो 2018 की विधानसभा की परीक्षा में सप्लीमेंट्री आई थी उनको, लेकिन अभी उन्होंने खुद के लिए तो जनरल प्रमोशन ले लिया, मुख्यमंत्री बन गए। मेरा आरोप नरेंद्र मोदी से लेकर शिवराज चौहान तक है कि लोकतंत्र की हत्या का ये घिनौना षड्यंत्र जो आपने मध्य प्रदेश की धरती पे चालू किया है, आरंभ किया है, निश्चित रूप से लोकतंत्र के साथ संविधान की हत्या भी है। वो लोग जिन्होंने 5 साल के लिए मैंडेट दिया था कांग्रेस को, वो मतदाता ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब तो राजनीति और समाज सेवा में लगे लोग इस घृणित कृत्य को देख के सोचने लगे हैं। वो मतदाता सोचने लगा है कि एक दिन तो ये भाजपा, नरेंद्र मोदी, शिवराज, जिन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों को देश गिरवी रखने की साजिश करी है, कई बड़े हवाई अड्डे, कई रेलवे स्टेशन, रेलवे बड़े उद्योगपतियों को दे दिया है, तो आदमी डरने लगा है कि कहीं मोदी सरकार गिराने के लिए अडानी, अंबानी जैसे लोगों को ठेका ना दे दे कि जाओ अब राजस्थान की सरकार गिराओ, जाओ महाराष्ट्र की सरकार गिराओ, तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा। उद्योगपतियों के इशारे पर नाचने वाली सरकार। मैं तो बार बार नरेंद्र मोदी को बोलता हूँ कि तुम्हारी औकात ही नहीं है कि देश के लिए कोई औद्योगिक नीति, व्यापारिक नीति अपने मन से बना पाओ। जो अडानी और अंबानी शब्द बोलेंगे, तुम्हारे पिताजी को उसमें उन शब्दों को रखना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अडानी और अंबानी को देश बेच दिया है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।